ओम नमः शिवाय। आज हम महादेव के माता सती के साथ मिलने के आरंभ के बारे में जानेंगे। माता सती को नदी में रुद्राक्ष प्राप्त होता है और वह अपनी बहनों को दिखाते हुए बोलती हैं कि उनको बहुत ही सुंदर वस्तु मिली है। सती की बहनें उनको बताती हैं कि ये रुद्राक्ष है और वह इसे फेंक दे, क्योंकि रुद्राक्ष को उनके विरोधी मत के लोग पहनते हैं। पर सती रुद्राक्ष को अपने पास रखने की जिद करती हैं। वह कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो पिताजी उनको इस बारे में जरूर बताते। सती की बहन अदिति सती को कहती हैं कि अगर उन्होंने अपने पास रखा तो उनके पिताजी को इससे बहुत तकलीफ होगी, अपने पिताजी के दुख का कारण ना बने, इसलिए रुद्राक्ष को नदी में फेंक देती हैं। प्रजापति दक्ष अपने महल में यज्ञ करते हैं और वहाँ सप्त ऋषि आते हैं। प्रजापति दक्ष को विष्णु जी की मूर्ति से पर्दा हटाने की अनुमति देते हैं। प्रजापति दक्ष बताते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे भगवान ने संसार की भलाई के लिए कार्य करने की क्षमता दी है। इसी कारण जीवन को व्यतीत करने की रीति नीति की स्थापना करके उन्होंने सभ्यता की स्थापना की है और भगवान विष्णु जी की स्थापना करके एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि अगर कोई देवों के देव हैं तो वह भगवान विष्णु हैं। प्रजापति दक्ष विष्णु जी की मूर्ति को प्रस्थान करने के लिए बोलते हैं तो विष्णु जी की मूर्ति अचानक से महल के दरवाजे पर रुक जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी उसे आगे ले जाना असंभव हो जाता है। मूर्ति खींचने वालों की संख्या बढ़ाने पर भी मूर्ति को खींचा नहीं जाता। इस पे ऋषि अत्रि ऋषि कश्यप से यज्ञ में भाग न लेने की अनुमति मांगते हैं तो ऋषि कश्यप उन्हें कहते हैं ये घटना भविष्य की किसी महान घटना का संकेत है। तभी ऋषि कश्यप प्रजापति दक्ष को बताते हैं कि वह ये भगवान विष्णु जी की मूर्ति अधूरी है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही। पर प्रजापति दक्ष उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। मूर्ति स्थापना में बाधाओं को दूर करने के लिए प्रजापति दक्ष नारायण यज्ञ करने के लिए कहते हैं। उपस्थित ऋषिगण प्रजापति दक्ष को नारायण यज्ञ के लिए विशेष पारिजात के फूलों की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। सती पारिजात के फूलों को लाने के लिए घने जंगल में अपनी बहनों के साथ जाती हैं। सती को वहां नदी में फिर से रुद्राक्ष मिलता है और जंगल में उनको एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सती महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंच जाती हैं। ऋषि दधीची सती को बताते हैं कि इस जीवन में सब कुछ नश्वर है और बीज जीवनदायी है, इसलिए वह रुद्राक्ष के बीज की माला धारण करते हैं। यही उन शिव भक्तों की पहचान है। और वह सती को बताते हैं कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने शिव की भक्ति को नकारा है। ऋषि दधीची उनको बताते हैं कि पारिजात के फूलों की खोज में उनका वहां जाना पहले से ही निश्चित था। ऋषि दधीची सती को बताते हैं कि विष्णु जी की अधूरी मूर्ति की स्थापना असंभव है। वह सती को महान शिवलिंग के पास ले जाते हैं और शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए कहते हैं। शिवलिंग को स्पर्श करते ही सती को विष्णु जी की मूर्ति
के अधूरे होने का कारण पता चल जाता है कि मूर्ति में शिवलिंग नहीं है। ऋषि दधीची सती को बताते हैं, जिस तरह ब्रह्मा जी संसार की रचना करने वाले हैं और भगवान विष्णु संसार के रक्षक हैं, उसी तरह संसार के विनाशक भगवान शिव हैं। संसार इन तीनों के बिना अधूरा है। उसी प्रकार वह मूर्ति शिवलिंग के बिना अधूरी है। ऋषि की पत्नी स्वार्चा सती को पारिजात के फूल देती हैं। सती जब महल में वापिस आती हैं तो शिल्पकार से पूछती हैं कि क्या शिवलिंग की अनुपस्थिति ही विष्णु जी की मूर्ति को आगे न बढ़ने का कारण है। तो शिल्पकार ये सुनकर उन्हें एक शिवलिंग देते हैं और शिवलिंग को अपनी जगह पर रखने के लिए कहते हैं। सती शिवलिंग को विष्णु की मूर्ति के पास स्थापित करती हैं तो मूर्ति आगे बढ़ जाती है। शिवलिंग को मूर्ति में स्थापित देखकर प्रजापति दक्ष गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं कि शिवलिंग को वहां किसने रखा है। सती बताती है कि शिवलिंग वहां उन्होंने रखा है। तभी वहां ऋषि दधीची आते हैं। प्रजापति उनको कहते हैं कि उन्होंने सती को भ्रमित किया है। शिव ने उनके पिता ब्रह्मा को कभी न पूजे जाने का श्राप दिया था। अपने पिता का ये अपमान वह सह नहीं कर सकते। प्रजापति सती को शिव के बारे में बताते हैं कि शिव शमशान में रहते हैं और नशे के भोगी हैं, भूतों और अघोरियों के साथ रहते हैं। ऐसे प्राणी भगवान नहीं हो सकते। ऋषि दधीची बताते हैं कि शिव जी की भक्ति के लिए किसी नियम विधि की जरूरत नहीं होती। वह तो सिर्फ एक बेलपत्र पर ही खुश हो जाते हैं। ऋषि दधीची सती को बेलपत्र देते हैं और सच्चे मन से शिव का ध्यान करने के लिए कहते हैं। सती बेलपत्र के साथ शिव जी का ध्यान करती हैं और शिव जी वहाँ आ जाते हैं। अब आगे की कहानी समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अगले एपिसोड में जानते हैं कि आगे क्या हुआ। धन्यवाद।